तो हर आरोप का एक लिमिटेशन होता है। उसके बाद हर चीज का गरिमा खत्म हो जाता है, उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। उस तरीके का लूप होल्स नहीं था जिस पर राहुल गांधी सरकार को घेरे। ये वही राहुल गांधी हैं जब चीन से तनातनी था और उसके नेता उनके राजदूत से वो मिलने जा रहे हैं, मिल रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हरिशंकर कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी को हो क्या क्या। राहुल गांधी अक्सर कहते हुए नजर आते हैं कि मुझे तो संसद में बोलने नहीं दिया जाता, मुझे तो वक्त ही नहीं दिया जाता है। लेकिन जब राहुल गांधी को आज संसद में बोलना था तो बोलते बोलते राहुल गांधी अपने मुद्दे से ही भटक गए। जब उनको बोलने के लिए कहा गया तो जो उनको राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना था उसकी जगह वो बात करने लग गए चीन की, डोकलाम की और पूर्व आर्मी चीफ के किताब की, जिसके ऊपर स्पीकर ओम बिरला ने साफ कह दिया कि भाई आप मुद्दे पर आ जाइए, मुद्दे की बात कर लीजिए। बट फिर भी राहुल गांधी नहीं माने। इससे हरिशंकर जी आप बताइए कि क्या समझा जाए। राहुल गांधी तो इतने समझदार हैं लेकिन इसके बाद भी इस तरीके की करतूतें। देखिए, कुल मिलाकर के है कि राहुल गांधी को अपनी बात रखनी थी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उनको नहीं बोलना था। कुल मिलाकर के है कि सदन में वो अपने इस माध्यम से सरकार को घेरना चाह रहे थे, जबकि ये प्रॉपर ये समय नहीं था, क्योंकि उनको बोलना राष्ट्रपति के अभिभाषण पर था, जो बजट पर जो उनका अभिभाषण रहा। कुल मिलाकर के है कि राहुल गांधी ये संदेश देना चाहते थे कि डोकलाम जो है वो वहां पर चीन की घुसपैठ है। हालांकि भारत सरकार लगातार इनकार करता रहा है, ये पहला मौका नहीं है। राहुल गांधी इससे पहले भी डोकलाम में चीन के आने की बात, चीन की मौजूदगी की बात का दावा कर चुके हैं, लेकिन भारत सरकार लगातार खारिज कर रही है। लेकिन इस बार हवाला दिया गया जो पूर्व सेना अध्यक्ष हैं जनरल नरवणे, उनका हवाला दिया गया, उनकी किताब का, जो किताब इस समय वजूद में नहीं है, पब्लिश ही नहीं है। तो फिर आप उसको एविडेंस के तौर पर, और दूसरी बात कि बीजेपी काउंटर लेकर के आई तुरंत। बीजेपी उनका वो साउंड बाइट बीजेपी ने सामने रखा, जिसमें वो कह रहे हैं कि डोकलाम में चाइना की कोई मौजूदगी नहीं है। ये वीडियो मेरे ख्याल से ये तब का वीडियो है जब वो सेना अध्यक्ष थे। तो कुल मिलाकर के है कि बीजेपी ने वीडियो के जरिए कांग्रेस के सवाल का जवाब दिया है। लेकिन कुल मिलाकर के राहुल गांधी के समर्थन में इस समय जो डेवलपमेंट है, अखिलेश यादव भी हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये चूंकि सेंसिटिव मुद्दा है इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव भी ये चीज उनको भी समझना पड़ेगा कि हर चीज का वक्त होता है, संसद का टाइम होता है, उस टाइम फ्रेम में आपको अपनी बातें रखनी होती है। ये इस समय अभिभाषण पे चर्चा का था। बिल्कुल हरिशंकर जी, और देखिए मैं भी यही कहने जा रही थी कि ये तो यूपी के दो लड़के हैं और दोनों किस तरीके से साथ साथ भाई बने हुए घूम रहे हैं ये हम सभी जानते हैं, और कहीं ना कहीं यही वजह अखिलेश यादव भी समर्थन देते हुए नजर आए। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी को हो क्या क्या है। उनको भी पता था कि बात बजट पर करनी है, जबकि कल हमने खुद देखा राहुल गांधी से जब मीडिया प्रभारियों ने सवाल पूछा, और माफ कीजिएगा मीडिया साथियों ने जब उनसे सवाल पूछा तो खुद कहते हुए नजर आए बयानों में कि मैं कल बजट पे बोलूंगा, कल आप मुझे संसद में सुनिएगा। अब जब बजट पे बोलना था तो आप चले गए दूसरे मुद्दे पर। आखिर ऐसा क्यों? क्या लगता है कि राहुल गांधी हर बार मुद्दे से भटक जाते हैं? इसके पीछे कोई बड़ी वजह है या फिर उनको चाहिए कि मुझ पर ध्यान दिया जाए, मेरी बात को सुना जाए, और इसलिए इस तरीके की हरकत करते हैं? बिल्कुल उन पर ध्यान दिया जाए और उनको अटेंशन उन पर रहे, पब्लिक की, जनता तक वो अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि भारत सरकार जो है सच नहीं बोल रही है। सच ये है कि सेना के जो पूर्व अध्यक्ष हैं थल सेना के, उनका जो मतलब उनकी किताब का उन्होंने हवाला दिया। कुल मिलाकर के है कि जनता को बताना चाहते हैं वो इसी किताब के जरिए कि चीन की घुसपैठ भारत में हो गई है, जो सरकार कहती है कि ये सच नहीं है, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, और हवाला उस किताब का दिया जा रहा है। हालांकि रक्षा मंत्री ने उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप किया, उनको रोका कि आप ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी बात रखी। लेकिन कुल मिलाकर के है कि आप देखिए कि राहुल गांधी अपनी बात तो रख ही चुके हैं ना। जिन तक अपने समर्थक तक उनको अपनी बातें पहुंचानी थी, चाहे मौका कुछ भी था, लेकिन उन्होंने बातें पहुंचा दी है। अब आगे सच या झूठ
ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उन्होंने अपने लोगों तक, अपने समर्थकों तक, अपने पार्टी से जुड़े लोगों तक अपनी बात पहुंचा दी है। तो कुल मिलाकर के है कि वो अपने मकसद में कामयाब रहे, लेकिन संसद की गरिमा होती है, संसद का समय होता है, और संसद में ये समय इस तरह के सवाल का नहीं था। हालांकि उसका उन्होंने फायदा उठाया, लेकिन उनको रोका भी गया। लेकिन देखिए, पॉलिटिक्स है, बहुत जगह आप देखिए डिबेट भी होता है, तो कई बार जो पार्टियों के प्रवक्ता आते हैं उनसे आप सवाल कुछ और पूछिए और जवाब कुछ और देते हैं, और वो इसीलिए देते हैं कि उस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। तो खुद को बचाने के लिए वो इस पर इस तरीके की टिप्पणी करते रहते हैं। आप ये वही राहुल गांधी हैं जब चीन से तनातनी था और उसके नेता, उनके राजदूत से वो मिल रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उस पर बीजेपी अब तक उनको घेरती रही है। तो राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं इस समय, तो उनको बात रखने का हक है और रखना भी चाहिए, लेकिन आरोप लगाते भी हैं कि संसद में बोलने नहीं दिया जाता। और आपने भी इसको गौर किया कि अगर बोलने का मौका मिला तो उन्होंने क्या बोला, ये पूरी दुनिया ने सुना। तो मुझे लगता है कि ये सब पॉलिटिक्स है, इसमें सब जायज है। लोग अपने अपने मौका, अपने अपने तरीके से अपनी चीजें पर्टिकुलर प्लेस पर जाकर के भुनाते हैं। ये संसद का सत्र चल रहा है, तो उन्होंने अपनी बात रखी है, लेकिन तरीका उनका अपना अंदाज था। बिल्कुल हरिशंकर जी, और देखिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी के पास भी बजट के ऊपर बोलने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि देखिए कल उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा आम आदमी के लिए तो कुछ था ही नहीं, अनाप शनाप बातें उन्होंने लिख दी एक्स पोस्ट में। लेकिन जब उनसे खुद ही सवाल किया गया बजट के ऊपर, तो एक बयान उन्होंने नहीं दिया, कहा कि कल बोलूंगा, और आज हमने देखा कि कुछ नहीं बोले। इसका मतलब जो विकसित भारत 2047 जो कि भारतीय जनता पार्टी खुद कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है, और वित्त मंत्री ने खुद कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत 2047 को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है। तो कहीं ना कहीं वो भी इस बात को समझ रहे हैं, और यही वजह है कि वो कुछ नहीं बोलते हुए आज नजर आए। देखिए, बजट पर राहुल गांधी बहुत ज्यादा उन्होंने बोला नहीं, वो लिखा उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर उन्होंने लिखा, उसके बाद हल्की फुल्की बयान भी उन्होंने दी। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक उसको प्रॉपर उनको स्टडी करना पड़ेगा, चाहे उनके जो सलाहकार हैं, जो लिखने वाले हैं, उनको उस लेवल तक जाना पड़ेगा। दूसरी बात कि बजट में ऐसा उस तरीके का लूप होल्स नहीं था जिस पर राहुल गांधी सरकार को घेरे। दूसरी बात है कि देखिए, हर चीज का लिमिट है। आपने इससे पहले मतलब कुछ उद्यमियों के लिए बजट है, ये है, वो सब बोल चुके हैं। तो हर चीज, हर आरोप का एक लिमिटेशन होता है, उसके बाद हर चीज का गरिमा खत्म हो जाता है, उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। तो आप क्या आरोप लगाएंगे कि बजट जनता के हित में नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। लेकिन आप उसके अलावा करेंगे क्या? अगर बजट पर वो बात करते तो आप अभी इस समय उस पर बात नहीं कर रहे होते, हम किसी और टॉपिक पर चर्चा कर रहे होते। लेकिन चूंकि उन्होंने डोकलाम का चर्चा किया, उन्होंने चाइना का चर्चा किया, इसीलिए इस समय वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। और एक माकूल समय, एक मतलब सटीक समय उन्होंने चुना ताकि उनका अटेंशन जो है सब जगह पहुंचे और सरकार पर प्रेशर बने। हालांकि सरकार ने बिना देरी किए उसका काउंटर वीडियो लेकर के आई, जिसका जवाब भी अब इन लोगों को देना है। बिल्कुल, और देखिए एक और खास बात रही, राहुल गांधी जब जो है, जैसे ही सदन की कार्यवाही स्थगित हुई और राहुल गांधी बाहर निकले सदन से, जब उनसे मीडिया साथियों ने सवाल किए तो उन्होंने फिर से वही बात कही जो वो पहले कई बार कह चुके हैं कि आप बीजेपी के साथी हैं, आप बीजेपी आपको फंड करती है और इसीलिए आप मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, पहले आप मुझे बोलने तो दीजिए। तो क्या समझे, कहीं राहुल गांधी के दिमाग में ये थ्योरी सेट हो गई है कि जो मीडिया साथी हैं, हम आप जैसे लोग जो हैं वो उनके पीछे ही पड़े हुए हैं और हम बीजेपी के प्रवक्ता बनकर बात करते हैं, ना कि उनकी बात को सुनते हैं। देखिए, हम लोग न किसी पार्टी के दोस्त हैं, न किसी के दुश्मन हैं। जो सामने दिखेगा, मीडिया की यही भूमिका है कि समाज में जो भी चीजें हैं, जो सच है और जो सटीक चीज है, हम उसी को बताएं। और पत्रकार हैं तो सवाल तो पूछेंगे, हमारा फर्ज बनता है, हमारा धर्म भी है। तो सवाल अगर पूछेंगे, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हम सरकार के साथ में और सरकार की बात कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जब आप गलत समय पर सवाल करेंगे तो आपसे मीडिया सवाल पूछेगा कि आज जब अभिभाषण, राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर आपको बोलना था तो आपने डोकलाम की चर्चा क्यों की? अगर उस किताब में कुछ लिखा है तो वो किताब पब्लिश कहाँ हुआ है, कहाँ है उसका वजूद? दूसरी बात है कि आप चीन की बात करते हैं तो आपके पास क्या
कोई सबूत है? नहीं है। वो सरकार भी मांग रही है, हम भी मीडिया के लोग भी, हम भी अगर सबूत है तो मीडिया भी चलाएगा, लेकिन आपके पास कोई सबूत है नहीं। आप किसी के किताब का हवाला दे दीजिए, आप किसी वो भी जो पब्लिश नहीं है, जो पब्लिश नहीं है, तो पब्लिश नहीं है तो आखिर आप तक किसने पहुंचाया? क्या उस किताब को पब्लिश के बाद ज्यादा से ज्यादा बिकने के लिए फायदा पहुंचाने की कोशिश तो नहीं है इसी बहाने? कभी कभी विकीलीक्स जो है कुछ भी हमारे देश के बारे में कह देता है, आप उसकी बात लेकर के हो जाते हैं। कभी हमारे जो इकोनॉमी है उसको डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि डेड इकोनॉमी, और आप बाहर में आकर के राहुल गांधी इस पर चर्चा करने लग जाते हैं, इस पर वो जवाब देने लगते हैं कि हमारा डेड इकोनॉमी है, जबकि हम दुनिया के कौन से इकोनॉमी पर हैं वो पूरी दुनिया को पता है, और हम लगातार बढ़ते भी जा रहे हैं। तो राहुल गांधी कई बार बेतुका सवाल करते हैं, और इसी तरह का वो जवाब देने के लिए हमेशा से जाने जाते हैं कि उनका समय कुछ भी होता है, वो किसी भी तरीके की चीजें बोलते हैं जिससे उनको फायदा, उनकी पार्टी को फायदा होने के बजाय नुकसान ही हो जाता है, जिसको सेल्फ गोल कहते हैं आप मीडिया में लगातार। बिल्कुल। और देखिए, कहीं ना कहीं हम भी हर बार यही चर्चा करते हुए नजर आते हैं कि मुद्दा कुछ और होता है। राहुल गांधी जब भी अपना भाषण शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने पिच से हट जाते हैं जिस पर उनको बात करनी होती है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। अब आप आज जो सदन में हंगामा हुआ, राहुल गांधी ने जो बयान दिया, जो भाषण उनकी तरफ से दिया गया, आप इसको कैसे समझ रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ भारत एक्सप्रेस का डिजिटल पेज लाइक करिए, हमारे पेज को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।